जैन बच्चों, इसमें आप लोग हमने शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ हम एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, तो उसके लिए फार्मूला ये है कि लिमिट, देखिए दो तीन कंडीशंस होती हैं कंटिन्यूअस के लिए, लेकिन फिलहाल ये जो फर्स्ट फार्मूला है, इस फर्स्ट फार्मूले का भी हम लोग यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। जब ये लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है ना, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए देखते हैं, हम एक्सरसाइज 5.1 का जब एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रूफ दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है 5x minus 3 इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है at x equal to 0, at x equal to -3 and x equal to 5। इन तीनों पॉइंट पर हमको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो चलिए सबसे पहले हम at x equal to 0 करते हैं। at x is equal to 0, तो अब हम यहाँ से LHS, ये LHS की वैल्यू है, ये RHS की वैल्यू है। LHS की वैल्यू हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू, देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू x इक्वल टू 0 है, तो पहले तो हम फंक्शन लिखते हैं x टेंड्स टू a और fx की जो वैल्यू है, या चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a और fx की वैल्यू है 5x minus 3। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0, यानी a के जगह पे 0 दिया हुआ है, तो चलिए a के जगह पे 0 होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये है 5x minus 3। अब हम करेंगे क्या कि x के जगह पे 0 रख देंगे। तो चलिए x के जगह पे 0 रखेंगे, फिर देखिए क्या मिलेगा, 5 into 0 minus 3, यानी ये 0 minus 3 is equal to -3 हो गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो ये तो LHS की वैल्यू निकल गई, ये LHS की वैल्यू निकल गई है। अब इसके बाद हम RHS, तो ये अब हम लोग RHS देखेंगे। LHS की वैल्यू तो सॉल्व हो गई, अब RHS देखते हैं, ये है आपका RHS। तो RHS में FA की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए fx इज इक्वल टू, ये है 5x minus 3। अब x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू 0 है, यानी x इज इक्वल टू a होता है। तो अब हम यहाँ पर रख लेंगे 0, तो ये हो जाएगा f0 इक्वल टू 5 into 0 minus 3, तो 0 minus 3 f0 इक्वल टू हो जाएगा -3। जरा देखिए, ये लेफ्ट की वैल्यू हमने निकाला, ये राइट की वैल्यू निकाला, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। फिर लिख देंगे हेंस, या यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिख देंगे हेंस गिवन फंक्शन
hence given function is continuous, ये लेफ्ट और राइट जब इक्वल हो जाता है तो जो फंक्शन होता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। अब हम लोग ये x इक्वल टू -3 पे करके देखते हैं। चलिए x इक्वल टू -3, फिर हम वैल्यू निकालेंगे लिमिट, सीधे फार्मूले की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3 और fx की वैल्यू हम लिख लेते हैं fx 5x -3। अब देखें x के जगह पे -3 रख देंगे, 5 इंटू -3 ये हो जाएगा -15 और -3 ये हो गया -18। तो LHS की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब हम लोग यही RHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो RHS में Fx इज इक्वल टू ये है 5x -3। अब जब FA की वैल्यू निकालेंगे तो a की जगह पे -3 है, ये हो जाएगा 5 इंटू -3 ये हो जाएगा -15 -3 ये हो जाएगा -18। तो आप देख रहे हैं ये LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल हो गए। फिर यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, hence given function is continuous at x equal to -3। अब इसी तरह से अगर x equal to हम 5 पर देखते हैं, at x equal to 5, तो देखें हम LHS की वैल्यू निकाल रहे हैं और ये है लिमिट x टेंड्स टू 5 और fx की वैल्यू है 5x -3। अब x की जगह पे हम रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 सॉरी x के जगह पे 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25 और ये माइनस हो गया 3, तो ये हो गया 22। ये तो LHS की वैल्यू निकल गई। अब हम RHS की वैल्यू निकालते हैं। fx इज इक्वल टू 5x -3। अब x के जगह पे हम 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 -3, तो ये हो जाएगा 25 -3 यानी 22 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू भी 22 है और RHS की वैल्यू भी 22 है। Hence, the given function is continuous at the point x is equal to 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर -1, इसके कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है और ये और एट x इक्वल टू 3 पर इसके कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है। तो अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो कंटिन्यूअस होगा, इक्वल नहीं आएगी तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। फिर हम LHS फार्मूला अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, देखिए a की जगह पे 3 हो जाएगा और फिर fx की जो वैल्यू है, fx की वैल्यू दी गई है 2x स्क्वायर -1। अब फिर देखें, अब x की जगह पे हम 3 रख देंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो 2 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 18 -1 इक्वल टू हो जाएगा 17। LHS की वैल्यू निकल गई। अब हम RHS की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1। अब x के जगह पे 3 रख देंगे
तो ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1। फिर देखिए ये 2 और 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 18 माइनस 1 यानी 17। तो LHS की वैल्यू भी 79 और RHS की वैल्यू भी 79 लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, hence given function is continuous। ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। और देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5। तो जरा ध्यानपूर्वक देखें आप। एक चीज हम आपको बता दें कि जितने पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं, ऑल द पॉलिनॉमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं ना, वो किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं। तो अब यहाँ इसको प्रूफ नहीं करना है, आप लिख देंगे कि दिस फंक्शन इज पॉलिनॉमियल, हेंस दिस इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। अब इसके बाद हम इसके बी पार्ट को देखते हैं। तो बी पार्ट में आपको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। जरा देखिए ये जो है ये रेशियो ऑफ पॉलिनॉमियल है। तो रेशियो ऑफ पॉलिनॉमियल जो होता है वो भी पॉलिनॉमियल ही होता है। तो ये भी पॉलिनॉमियल होगा तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद इसके सी पार्ट को हम देखें तो f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 है। इसको सॉल्व करें, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये f(x) इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5। और फिर आप देखें ये जो पॉलिनॉमियल है, ये जो फंक्शन है ये भी फंक्शन पॉलिनॉमियल है, हेंस दिस फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसके बाद जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट के लिए अब अलग मेथड लगेगा। डी पार्ट के लिए हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे, फिर राइट की लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए दूसरा फार्मूला है, इसको हम नेक्स्ट टर्म को बताएंगे और इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।